हर हर महादेव। राम राम सभी को। भगवान शिव ने माता पार्वती को यह कथा सुनाई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने निकले। वन में हिरण को देख राजा ने तीर पर प्रत्यंचा चढ़ाई कि जंगल में से एक सुअर निकला और राजा को धक्का देकर भाग गया। इस अप्रत्याशित आघात के कारण तीर की नोक से उनकी उंगली कट गई। रक्त बहने लगा और व्याकुल हो उठे। मंत्री की ओर देखने पर मंत्री बोले, राजन, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। राजा पीड़ा में थे। मंत्री की बात सुन क्रोध से भर उठे। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी कि वो उसी समय उनका साथ छोड़कर अन्य राह पकड़ ले। मंत्री ने आदेश को सहर्ष स्वीकार किया और अलग दिशा में निकल पड़े। इधर राजा थोड़े आगे बढ़ ही रहे थे, उन्हें नरभक्षियों ने घेर लिया। वे उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले चले। राजा की बलि देने की तैयारी हो ही रही थी कि उनके पुजारी ने राजा की कटी उंगली देखी तो कहा, इसका तो अंग भंग है, इसकी बलि स्वीकार नहीं हो सकती। राजा को जीवन दान मिला तो उन्हें तुरंत मंत्री की याद आई। सोचने लगे, मंत्री ठीक ही कहता था, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, मुझे उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसा सोचते हुए राजा आगे बढ़े कि उन्हें मंत्री नदी किनारे भजन करते दिखाई दिए। राजा ने प्रेम पूर्वक मंत्री को गले लगाया और उन्हें सारा घटनाक्रम कह सुनाया। उसके उपरांत राजा ने उनसे प्रश्न किया, मेरी उंगली कटी, इसमें भगवान ने मेरा भला किया, पर तुम्हें मैंने अपमानित करके भगाया, इसमें भला तुम्हारा क्या भला हुआ? मंत्री मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि आपने मुझे अलग राह पर नहीं भेजा होता और मैं आपके साथ होता तो अंग भंग के कारण नरभक्षी आपकी बलि न देते, पर मेरी बलि चढ़ानी सुनिश्चित थी। इसलिए भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, पर हमें तत्काल समझ नहीं आता। अगर हमें भगवान पर विश्वास है तो हमें चिंता कभी नहीं करनी चाहिए कि हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि चिंता चिता के बराबर होती है। चिंता और चिता में भेद नहीं होता। लेकिन हम इस चिंता को अपने से दूर कैसे करें, यह इस उदाहरण से समझिए। पहले यह तो समझिए कि चिंता आती कहाँ से है। कोई भी कहाँ आता है, वहाँ आता है जहाँ स्थान खाली हो। आप यह बात समझिए, कहीं कोई उत्सव चल रहा हो, हाल खचाखच भरा हो, बाहर का बरामदा भी भरा हो, कहीं तिल धरने तक का स्थान न हो और बाहर से आ जाए कोई नया व्यक्ति, तो वह इसमें आएगा कैसे? इधर उधर देखेगा, स्थान नहीं तो बाहर खड़ा रहेगा, कुछ देर के बाद वापस ही चला जाएगा। इसी प्रकार हमारी बुद्धि में, हृदय में, चित्त में और मन में परमात्मा का विश्वास, ईश्वर की भक्ति, आत्मा का सत्य ज्ञान पूरी तरह हो तो चिंता आएगी कहाँ? आएगी अवश्य है, बाहर से झांकेगी, टक्कर मारेगी और निराश होकर वापस चली जाएगी। स्थान ही नहीं तो बैठेगी किस प्रकार? मन, बुद्धि, चित्त और हृदय में सब जगह ईश्वर ही ईश्वर है, उसका प्यार है। यह धारणा बन जाए कि ईश्वर जो भी करता है हमारे कल्याण के लिए करता है, तब बेचारी चिंता के लिए कहाँ स्थान बचता है। ये विश्वास एक बार हो जाए, अमीरी आती है अच्छी बात है, आए गरीबी आती है अच्छी बात है, आए